राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी यूट्यूब चैनल के सभी फॉलोवर्स और हमारे डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप्स के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत हम पिछले दिनों से वेरियस डिजीज पर वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में हम पिछले गतांक वीडियो में सेरेब्रल पाल्सी पर जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से चर्चा की थी। और उसी क्रम में आज हम सेरेब्रल या सेरेबेलर एट्रोफी पर चर्चा करेंगे। ये बीमारियां साथियों मेंटल डिजीज से रिलेटेड हैं, ब्रेन से संबंधित जो हैं ये बीमारियां हैं। सेरेब्रल एट्रोफी क्या है? सेरेब्रल का मीनिंग जैसे पिछले में बताया था आपको, मस्तिष्क, और एट्रोफी का मतलब होता है कहीं पर सिकुड़न हो जाना, उसके साइज में यानी कमी आ जाना, यानी कि मस्तिष्क के साइज में कमी आना ही सेरेब्रल या सेरेब्रल एट्रोफी के नाम से जाना जाता है। सेरेब्रल एट्रोफी या तो ब्रेन के पूरे भाग में या फिर किसी एक विशेष पार्ट में हो सकती है, और उस पार्ट में कितनी सेल्स जो है डैमेज हुई हैं उसके लक्षण भी उसी बात पर जो है आधारित होंगे कि कितना भाग जो है वो डैमेज हुआ है। उसी के अनुसार जितना ज़्यादा डैमेज होगा उतनी ही विकलांगता, मानसिकता की विकलांगता जो है वो ज़्यादा आएगी। तो साथियों, सेरेब्रल एट्रोफी एक ऐसी गंभीर सीवियर डिजीज है जो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से जो है डिसेबिलिटी लेकर के आती है। कारणों में सेरेब्रल एट्रोफी के कई कारण हैं, जैसे किसी को अल्जाइमर का रोग हुआ हो, उसको ये डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। या सेरेब्रल पैल्सी, जैसे पिछले लास्ट वीडियो में हमने बताया था, मस्तिष्काघात सेरेब्रल पैल्सी में, उसमें भी जो है सेल जो है वो डैमेज होती हैं। या अनुवांशिकी हेरिडिटरी, माता पिता में इस प्रकार का अगर रोग होता है तो बच्चों में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वे रोग जो ब्रेन और स्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी से संबंधित होते हैं, उनके कारण भी जो है सेरेब्रल एट्रोफी का प्रभाव हो सकता है। इसके अतिरिक्त गुप्त रोग जैसे एड्स, वायरल इन्फेक्शन, या फिर जो है यौन रोग जैसे सिफिलिस, गोनोरिया इत्यादि, जिस भी व्यक्ति को होते हैं उसमें भी सेरेब्रल एट्रोफी का रोग जो होने की है संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ जो है बढ़ती उम्र है, और दिमाग में जो है हमारे ब्रेन में कोई हेड इंजरी वगैरह हो जाए, उसके कारण भी जो है
ये रोग जो है डेवलप हो सकता है, ये कारण बन सकता है। तो साथियों, लक्षणों में इस प्रकार का जो रोगी है, जितनी भी याददाश्त संबंधी समस्याएं हैं वो उसके सामने आती हैं। उसकी पर्सनैलिटी में भी एकदम से जो है बदलाव आ जाता है, अन्य व्यक्ति से वो अलग रहने लगता है, अकेला रहता है, एकांत में ज़्यादा रहने का प्रयास करता है, पढ़ने लिखने में बड़ी कठिनाई उसको होती है, बात को समझने में भी उसको जो है बहुत बड़ी मुश्किल से जो है वो बात को जल्दी से समझ नहीं पाता है, भटकता रहता है, पैदल चलता रहता है, उसको चाहे गर्मी हो या सर्दी हो कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो सारा दिन जो है इधर से उधर जो है चलता रहता है। ऐसा मैंने एक पेशेंट जो है एट्रोफी का देखा है। बहुत कम बोलता है, और कई बार तो साथियों कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजित जो है ज़्यादा हो जाते हैं, स्वयं को भी हानि पहुंचा सकते हैं और उसके साथ में रहने वाले जो लोग हैं उनको भी जो है खतरा उनके लिए पैदा कर सकता है। दो दो दिखाई देने लगते हैं, दोहरी दृष्टि हो जाती है, धुंधलापन दिखाई देता है, आत्मघाती उसका जो व्यवहार होने लगता है, कई बार तो दिखने की ही प्रॉब्लम हो जाती है, दृष्टि हानि भी हो जाती है, भ्रमित रहता है और अपने आप में जो है बड़बड़ाता रहता है, प्रलाप करता रहता है। इस तरह के जो लक्षण जिस रोगी में होते हैं उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। और बाकी जैसे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, कई प्रकार के MRI CT स्कैन वगैरह जैसे उनके हम टेस्ट रिपोर्ट वगैरह है जो है क्रेनियल USG वगैरह हम उसका करवा सकते हैं, तो उससे भी हम इस रोग का पता लगा सकते हैं। साथियों, इस रोग का इलाज किसी भी पैथी में पूर्ण इलाज नहीं है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथ हो या कोई और हो। बहुत कम ही जो है इस रोग में लाभ प्राप्त होता है। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी यदि अक्यूट स्थिति में पता चल जाए तो 50% से 70% तक जो है रोगी कवर हो सकता है, लेकिन क्रोनिक है उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, ये रिक्वेस्ट हमारे ग्रुप के साथियों ने की थी, मैं इन पर चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं चर्चा केवल उन रोगों पर करना चाहता हूँ जो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह के रोगों जो मेंटली डिजीज हैं, मेंटल से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, उसमें बहुत समय लगता है, लंबे समय तक उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और उसमें जो उसके रिजल्ट हैं, उसके परिणाम हैं, वो उतने आशाजनक जो है हमें प्राप्त नहीं होते हैं। फिर भी हमारे ग्रुप के साथियों की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए हमने इसको चैप्टर को लिया है। तो इसके अंदर साथियों हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट। देखिए साथियों, सबसे पहले तो जो है हमें रोगी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने स्ट्रॉन्ग करना होगा, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होती रहे उसका भी हमें ध्यान रखना होगा, और जो है ऐसा रोगी जो है शांत रहे इसके लिए भी हमें प्रयास करना होगा, किसी को खतरा ना पहुंचाए या स्वयं अपने को कोई हानि ना पहुंचा पाए, इसके लिए भी हमें जो है ध्यान रखना होगा। तो इसके लिए साथियों हमने जो अपने पहले ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट में लिया है वो BP उसका 20 ड्रॉप
BC का 10 ड्रॉप, और इसके साथ साथियों हमने ब्लू इलेक्ट्रिसिटी लिया है जो सैंग्विन टेम्परामेंट के अंतर्गत आती है, लेकिन टेम्परामेंट हम मानते नहीं है, ये ब्लड की मेडिसिन है जो ब्लड के RBC, WBC, प्लेटलेट और प्लाज्मा इत्यादि के ऊपर जो है सभी सेल्स के ऊपर ये इसका अच्छा काम करती है ये। और जो सेल इसके अंदर सिकुड़ जाती हैं, जैसे बताया ना एट्रोफी, सेल जो है वहाँ पर सिकुड़ जाती हैं, उनको न्यूट्रिशन देना है, न्यूट्रलाइज करना है उनको, तो वहाँ पर हमारा जो BP है और जो ये ब्लू इलेक्ट्रिसिटी है, ये दोनों ही जो उसको पोषक तत्व वहाँ पर उनको जो है भेज करके उनको न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगी। इसलिए हमने यहाँ पर जो है BP, BC और BE का यूज किया है। BP की 20 ड्रॉप, BC की 10 ड्रॉप और ब्लू इलेक्ट्रिसिटी की भी 20 ड्रॉप लेना है 30 ml में डिस्टिल वाटर में। दूसरा साथियों हमारा यहाँ पर जो है C1, विनेरियोवन और G का प्रयोग हमने किया है। C1 आप सब जानते हैं कि ब्रेन सेल की रिमेडीज है, ब्रेन सेल्स के ऊपर इसका कार्य है। विनेरियोवन जो है हेरिडिटरी क्रम को तोड़ने वाली है, और जो जिद्दी रोग होते हैं उनके ऊपर इसका अच्छा खासा कार्य है। तो विनेरियोवन को हमने इसलिए यहाँ पर लिया है। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, किसी प्रकार का अगर कोई और इन्फेक्शन उसके अंदर है तो यहाँ पर हमने ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया है। और सब का जो है हमने यहाँ पर 5-5 बूंदे जो हैं 30 ml के अंदर लिया है। तीसरा मेडिसिन जो है साथियों हमने यहाँ पर जो है C3, H10, F1 और YE का प्रयोग किया है। यहाँ पर C3 हमने क्यों लिया है, जैसे ब्लू इलेक्ट्रिसिटी का कार्य है इसी प्रकार C3 का भी जो है वो RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा इत्यादि पर कार्य करती है और प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई करके सेल्स को पुष्ट करती है। साथ में जो है H10 है, एलिमेंट्री कनाल की मेडिसिन है, पूरे पाचन तंत्र पर जो है इसका प्रभाव रहता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका प्रभाव रहता है, ब्रेन के ऊपर भी इसका प्रभाव रहता है। और यहाँ पर YE का प्रयोग हमने F1 का जो है वो नर्वस सिस्टम की आप जानते हो, और पेन किलर का भी ये जो है काम करती है। और जहाँ पर हम ये श्रिंक हो गए हैं, सेल्स श्रिंक हो गई हैं, वहाँ पर हमने F1 का प्रयोग किया है ताकि जो सेल्स हैं वो अपने पहले वाले जो है साइज में वो वापस आ जाएं। इसके लिए हमने यहाँ पर F1 का प्रयोग किया है, क्योंकि F1 क्या है कि साथियों ये जिस भी औषधि के साथ हम मिला देते हैं तो उसका कई गुना कार्य जो है ये बढ़ा देती है। तो फिर स्वयं पेन किलर भी है और नर्वस सिस्टम की मेडिसिन भी है। YE का साथियों हमने यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया है कि जैसे हमने लक्षणों में बताया है कि ज़्यादा एग्रेसिव इस प्रकार का रोगी हो सकता है, आत्मघाती हो सकता है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो ऐसे में वो शांत रहे, इसके लिए हमने जो है YE का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो इन सब की जो है साथियों C3, H10, F1 और YE, ये 4 मेडिसिन है, सबकी 20-20 ड्रॉप लेना है, 30 ml में डालना है। और इस प्रकार से साथियों हमने ये 3 कंपोजिशन इसके अंदर लिए हैं। और इसकी डोज जो है, सभी मेडिसिन की डोज जो है हमने एक बार ही मैं आपको बता रहा हूँ, सबकी अलग अलग कर देनी आपने। जो हमारा फर्स्ट फार्मूला होता है वो खाने से पहले देना होता है, दूसरा फार्मूला जो है खाने के बाद में देना होता है, और तीसरा जो फार्मूला है साथियों उसका कोई टाइम टेबल नहीं होता। आप उसको 2-2 घंटे से 1-1 घंटे से लेकर के जो है 4-4 घंटे के अंतराल पर भी जैसे भी रोग की रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार जो उसको देना होता है, उसका कोई नियम नहीं है। तो साथियों सब के जो है आपने 2 ड्रॉप पर 10 kg बॉडी वेट, यानी कि 10 किलो पर 2 बूंद आपको पेशेंट को देनी है। मान लीजिए सपोज कीजिए 60 किलो का है, 60 किलो वेट का पेशेंट है, तो वहाँ पर आप 12 ड्रॉप देंगे उसको दिन में 4 बार करके।
12 सुबह, फिर 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, या जैसे भी रोग की रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप कम बत्ती भी इसको जो है कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आज हमने जो है सेरेबेलर या सेरेब्रल एट्रोफी पर जो है चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका लाभ मिलेगा और आप इसको ध्यानपूर्वक जो है सुनेंगे और इसका ट्रीटमेंट जो मैंने आपको दिया नोट करेंगे, और कोई ऐसा पेशेंट यदि आपके पास आता है तो उसको आप ये ट्रीटमेंट दीजिए, उसको काफ़ी अच्छी जो है सफलता आपको उसमें प्राप्त होगी। तो साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारी जो अभी रिटन प्रोसेस में बुक चली हुई है, जिन साथियों ने अपना अभी एडवांस जमा नहीं करवाया है, उनसे प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके सब साथी जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है जल्दी से जमा करा दें, ताकि इस महीने के अंत तक जो है हमारे पास एक क्वांटिटी हमें जो है कन्फर्म क्वांटिटी हमें प्राप्त हो जाए कि हमें इतनी बुकें छपवानी है, और फिर आगे हम प्रिंटिंग प्रेस वाले से बात करेंगे। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके सब अपना अपना जो है एडवांस जो है जो प्रति है वो बुक करवा लें, और अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस साथ में डाल दें, ताकि फिर उसमें हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि कई साथियों ने ऐसा किया कि उन्होंने पैसा तो डाल दिया लेकिन एड्रेस नहीं डाला, तो उसमें बड़ी समस्या होती है कि किसका है ये पैसा है, किसका नहीं है। तो साथियों, आप ऐसा ना करें। जब भी आप डिपॉजिट करें तो उसके साथ में शॉर्ट स्क्रीन के साथ में अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस भी उसके अंदर डाल दें। बुक का जो लेखन कार्य है वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है। उसके पश्चात में फिर जो है टाइपिंग का कार्य होगा। उसके पश्चात में फिर जो है इसको हम प्रेस में देंगे, तब जा कर के हमारा आगे का प्रोसेस होगा। तो जितना जल्दी हो सके सभी साथी अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जल्दी जमा करा दें। मैंने अपने 256 साथियों से सभी से बात मैंने किया फ़ोन पर, और उसमें से कुछ साथी हमारे जो साउथ इंडियन हैं, इंग्लिश की उनको प्रॉब्लम्स हैं, वो हिंदी समझ नहीं पा रहे हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी ने जो है इस बुक के में लेने में रुचि दिखाई है। तो साथियों, जितना जल्दी हमारे पास जो है सुरक्षित प्रतियां हो जाएंगी तो हम जो है आगे जा कर के उनको ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें इतनी प्रतियां चाहिए। तो कृपा करके सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन जमा करवा दें। इसी के साथ राधे राधे साथियों।